हेलो गाइस, आज हम व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य के टॉप 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आज ही मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। जैसा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर चुके हैं, जो लोग नहीं हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी हमने 80 क्वेश्चन को किए और 2 में भी 80 क्वेश्चन को किए, और वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किए। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को भी अभी के अभी देख लीजिएगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे रखे हुए हैं। टोटल हमारा 80 क्वेश्चन है, व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य मिला के। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए आगामी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के भी माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बेहतर अपडेट के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि असंगत यानी कि कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत लिखा है। ठीक है, जैसे ए में ऑप्शन है आगिवेग, बी में है अद्यतन पुरातन, सी में है अजय विजय और डी में है आवर्चीन या नवीन। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सो हमारा डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवर्चीन और नवीन ये दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन का युग्म सही है। अजय का विजय हो जाएगा, उद्यतम का पुरातन हो जाएगा, क्या वैग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लौटकर आया हुआ के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, जो लौट कर आता है उसके लिए कौन सा शब्द का हम प्रयोग करेंगे, आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत, क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यागत। यानी कि जो लौट कर आते हैं उस सभी को क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। ठीक है, तीसरा है हमारा, कुल कसा किसका पर्यायवाची है, नौका, नदी, बिजली या रात्रि, किसका पर्यायवाची शब्द है, नदी का। ठीक है, कुल कसा किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, नदी का। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, वीणा पानी में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुवीर्य या द्विगु, कौन सा समास है? तो बिना पानी में होगा हमारा बहुवीर्य समास। ठीक है, बहुवीर्य समास। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर सही दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आभ्यंतरिक, अभ्यंतरित, आभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक, तो कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि आभ्यंतरिक होता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा, लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजता हैं कौन है, कौन इस पंक्ति को लिखे थे, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, हमारा आठवां क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय या वादीराज, क्या हो जाएगा इसका आंसर,
वादी राज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वादी राज। हमारा 9th क्वेश्चन है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, प्रयुक्त पंक्ति किस अलंकार के उदाहरण है? अर्थांतरण, न्यास, परिसंख्या, विभावना या अपहूति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिसंख्या, ठीक है। परिसंख्या इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अलंकार का क्वेश्चन आ गया, जहाँ राधा आनंद उदित, निशी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, अन्वय या दीपक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रतीक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। हमारा 11वां क्वेश्चन है हमारा, अटप टांग शब्द में समास होता है, बहुवीर्य, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, गुरु जोड़ वे, गुरु जोड़ ए, गुर जोड़ वे, गुरु जोड़ ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी, यानी कि गुरु जोड़ ए, गुरु जोड़ ए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, जिस समस्त पद से पूर्व या उत्तर पद की वजह किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुवीर्य, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। आप लोगों को पता होगा इसको क्या बोलते हैं? बहुवीर्य समास बोलते हैं, ठीक है। बहुवीर्य समास बोलते हैं। मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कलचुड़ी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, राउरवेली, कुवलय, माला, कथा, वर्ण रत्नाकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राउरवेली हो जाएगा, ठीक है। राउरवेली इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रियवंदा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमृतलाल नागर, ठीक है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल, याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसंग गव्यत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनपूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा हो जाएगा, ठीक है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार है। रूपक क्यों है? क्योंकि इसमें रूप का वर्णन है। रूपक में क्या होता है? रूप का वर्णन इसमें दिया है, इसलिए ये क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। गणनावाच्य शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 के लिए क्या प्रयुक्त होता है? गणनावाचक शब्द आयुतम, ठीक है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। इसका क्या आंसर हो जाएगा?
चंद्रकिशोर जायसवाल, ठीक है, चंद्रकिशोर जायसवाल। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ओज। क्या हो जाएगा सही इसका ओज। 22वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। कौन सा नहीं है काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अपराजिता, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय या तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष है, ठीक है। हमारा 24वां क्वेश्चन है हमारा, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? नीलू नीलिमा, नीलोफर, ग्रीष्म कहानी, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नीलू नीलिमा, नीलोफर, भीष्म कहानी, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रंगभूमि हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, युष्मद्ध शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं? तुभ्यम प्लस तब, तुभ्यम और ते, तुभ्यम और तय, तक्या और तवाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का बी यानी कि तुभ्यम और ते, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुभ्यम और ते। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सो हमारा हो जाएगा विषाद, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि शराब, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्धया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो आंसर हो जाएगा हमारा वट वृक्ष की छाया में। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। तो इसका आंसर हो जाएगा रामलीला, ठीक है। मार्कंडेय का ये नहीं है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी है? जय भारत, साकेत, भारती, भारत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, साकेत, भारत भारती या जय भारत। इसका आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? बी यानी कि जय भारत, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है? माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति
चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, न धर्म वृदेषु वय समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि के? कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कालिदास। कालिदास का ये पंक्ति था। ठीक है। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न पद्र नव्यार्थ युक्तियों बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेदुत प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? मम्मट, वाग्भट, रुद्रट या विश्वनाथ? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वांग भट्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृत के प्रथम नाटककार है कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास? इन सभी का आंसर नहीं बताने की आप लोगों को ज़रूरत है। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका क्या होता है? भास होता है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन सा है? कौन सा कवि है? भास है। ठीक है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञे या नागार्जुन? सही आंसर हो जाएगा क्या? मुक्तिबोध। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबू सईद। ठीक है। अबू सईद। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुत्तलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मी करा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुत्तलिपा। ठीक है। पुत्तलिपा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि इसमें क्या बोल रहा है? पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वायु है या रेणु है या सेतु है या रज्जु है? कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सेतु है क्या पुल्लिंग है? ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसे ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नागेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक औष्ठ्य ध्वनि नहीं है? प, भ, ध या फ? कौन सा औष्ठ्य ध्वनि नहीं है? औष्ठ्य ध्वनि का मतलब है जो मतलब ओठ से बोला जाता है, होठ से बोला जाता है। ठीक है। होठ से बोला जाता है, उसे औष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन सा औष्ठ्य ध्वनि नहीं है? नहीं है। तो ध ऐसा है जिसको हम ओष्ठ से नहीं बोलते हैं। ठीक है। ध को हम तालू से बोलते हैं। ठीक है। लेकिन प को ओष्ठ से बोलते हैं, भ को भी ओठ से बोलते हैं, फ को भी ओठ से बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ध को किससे बोलते हैं? तालू से। ध तालू से बोलते हैं। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नचिकेतापाख्यान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रानी केतकी की कहानी। ठीक है। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो कौन सा इसमें जो कथन है सो गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि रक्षाबंधन कहानी जो है सो हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखा था, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्या अलंकार या डॉक्टर धर्मवीर? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऋषिकेश सुलभ हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा, तुलसी गंग दुबे भये सुखबीन के सरदार यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भखारी दास, वज्रनाथ, रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार वर्मा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भाखारी दास, ठीक है। तवलकार का संधि विच्छेद है तब जोड़ लकार, तब जोड़ लिरिकार, तब जोड़ रिकार, तबल जोड़ कार। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 48 का बी, यानी कि तब जोड़ लिरिकार, ठीक है। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंडवी ए हिंदुस्तानी का संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848, 1868, 1871 या 1888 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फुल नाम है एक त्रिलोचन। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, वित्सता, रुपना या तृप्ता? कौन सा था गुरु नानक देव की माता का नाम, ठीक है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तृप्ता, यानी कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता, ठीक है। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुणभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, वरवय, सोरठा या रोला? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बरवय छंद है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नाटक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, एक नन्ही कंदील? कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 में से? गरम राख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? खग, शकुनी, शकुंद या शकुंत? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शकुंद नहीं है पक्षी का पर्यायवाची शब्द, लेकिन ये सब क्या है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद काव्य प्रमाणज्ञ विशेषण प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति या भानवट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति, ठीक है।
56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह। ठीक है। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लकार और उसके काल वायक अथ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार, संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लर लकार भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लोट लकार संभाव्य काल। ठीक है। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी साहित्य सागर? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए, यानी कि हिंदी शब्द सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 59 हमारा क्वेश्चन है, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है 1730, 1741, 1750 या 1761? इसका आंसर हो जाएगा 1741। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शोभा सरसाने न बखाने जात के वो भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, यह पंक्ति किस काव्य की है? देव सेनापति, मतिराम या चिंतामणि? तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 का बी, यानी कि सेनापति। ठीक है। 61वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, वज्र भाषा के विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से या ब्राचर अपभ्रंश से? तो इसका जो विकास हुआ सो सैरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1555, 1558, 1560 या 1565? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? 1565। ठीक है। आप लोग डी इसको टिक कर लीजिए। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, परुष्य, मायावी या सजावट? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सजावट। ठीक है। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 लंघन, 1 जगन तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 1 जगन, 1 तगन, 1 जगन तथा 1 रंगन के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगन, 1 भगन, 2 जगन तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 नगन, 2 भगन तथा 1 रगन के क्रम में 12 वर्ण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 का हमारे पास हो जाएगा 1 नगन, 2 भगन तथा 1 रगन के क्रम में 12 वर्ण। ठीक है। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ? इसका आंसर आप लोगों को भी पता होगा। इसका आंसर है क्या? जोइंदू। ठीक है। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो हमारा हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिक्सटी 67 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान या दाहिना? कौन सा नहीं है? राजा। ठीक है, राजा नहीं है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है? सर्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक या सार्वजनीन?
कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग सुनते भी होंगे, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक बोलते हैं। ठीक है, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक बोलते हैं। पृथ शब्द के सप्तमी विभक्ति के 3 वचनों के रूप में है क्रमशः पितरी, पितरो, पितुसी, पितरी, पितरो, पितुसी, पित, पितरो, पितरुसी, पितरी, पितरो, पितोसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि पितरी, पितरो, पितुसी। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी क्रोसेन कुटीला, नदी सोसाय कुटीला, नदी क्रोस कुटीला, नदी क्रोसात कुटीला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नदी क्रोस कुटीला। ठीक है। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक नियोगात्मक भाषा है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ठीक है। और 72 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयन में संधि है, अयादि स्वर संधि, यन स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। कौन सा इसमें संधि का प्रयोग किया गया है, अयादि स्वर संधि। ठीक है। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तंग पंक्ति किस छायावादी कवि की है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसकी पंक्ति है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है। हमारा 74वां क्वेश्चन हमारा, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा क्या, त्रिलोचन। ठीक है। हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कीर्ति का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती, एक कंठ बिस्पाई, दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास अंधायुग धर्मवीर भारती। ठीक है। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। 15, 51, 99 या 105। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 76 का हमारे पास 105 हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आचार्य भरतमुनि के नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती है, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। क्या होता है, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ठीक है। हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्रॉस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 79 का जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ठीक है।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, राजेश जोशी। ठीक है, और आज हमने कवर किया हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य के टॉप 80 क्वेश्चन, और ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आंसर भी दे चुके हैं आप लोगों के लिए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस आंसर का। ठीक है, तो हम आप लोग को यही विशेष देते हैं कि आप लोग जितने भी हमारा प्रैक्टिस सेट हो रहा है उन सभी को देखिए। जैसे कि अभी हमारा करेंटली चल रहा है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जीके जीएस अभी हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और साथ ही साथ हम हिंदी व्याकरण का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, इस दोनों प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 था। ठीक है, और 4 कुछ ही दिनों में आने वाला है, लगभग 1-2 दिन के बाद आप लोगों के पास 4 प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हर पल के नोटिफिकेशन मिलेगा। और हम यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री तरीके से आप लोगों का तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के लिए। ठीक है, बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार आप लोगों के लिए लास्ट चांस मौका है। आप लोग इस प्रैक्टिस के मदद से आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक और प्रैक्टिस लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। ठीक है।